हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम लुकलाड़िया। आज इस वीडियो में हम ट्राइसोमी सिंड्रोम के जो दो सिंड्रोम बचे हुए हैं, एडवर्ड सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम, उसको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्राइसोमी सेकंड जो है दैट इज ऑटोसोमल ट्राइसोमी, और इसको ट्राइसोमी 18 कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 18th जो क्रोमोसोम होता है उसमें पेयर होने के बजाय एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, एंड दैट वाज first discovered by John Hilton Edward et al. 1960। मतलब जॉन हिल्टन एडवर्ड और उसके कुछ साथियों ने 1960 में सबसे पहले ट्राइसोमी 18 ऑटोसोमल सिंड्रोम को डिस्कवर किया था। इस डिजीज की जो इंसिडेंस होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1/3000 टू 1/5000 लाइव बर्थ। मतलब अगर 3000 से 5000 तक बच्चे हो रहे हैं तो उनमें से किसी एक को एडवर्ड सिंड्रोम या फिर ट्राइसोमी 18 होने के चांसेस होते हैं, एंड इट इज सेकेंड मोस्ट कॉमन ऑटोसोमल ट्राइसोमी। ठीक है, इसकी कैरियोटाइप भी सेम होगी जैसे कि ट्राइसोमी 13 पटाउ सिंड्रोम की थी, 47XX XY। बस डिफरेंस क्या है कि वहां पे 13th जो क्रोमोसोम पेयर था उसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता था। 18th वाले में क्या है कि 18th जो पेयर है क्रोमोसोम का उसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसकी जो क्लिनिकल फीचर्स होती हैं उनमें आता है लो बर्थ वेट, मतलब जब बेबी पैदा होता है तो उसका वेट नॉर्मल बेबी से कम होता है। ठीक है, अंडर वेट होता है। माइक्रोसिफेली वही जैसा कि हमने पटाऊ सिंड्रोम में पढ़ा था कि जो हेड होता है वो छोटा होता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल बेबी, जैसे ये है। ठीक है, उसका सर छोटा है। ठीक है, फिर मालफॉर्म्ड ईयर्स, मतलब कान जो एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से फॉर्म नहीं होते हैं। क्लिंच्ड फिस्ट, ऐसी मुट्ठी जिसमें कि फिंगर्स जो है ना एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप चढ़ी हुई होती है। ठीक है, कॉन्जेनाइटल हार्ट एंड रीनल एबनॉर्मेलिटीज, पटाउ सिंड्रोम में कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज थी, किसमें रीनल एबनॉर्मेलिटीज भी इंक्लूडेड है। रीनल मतलब किडनी से रिलेटेड। ठीक है, रॉकेट बॉटम फीट जैसा कि पटाउ सिंड्रोम में था, ये बीच में से ऐसे उभार आया हुआ, ऐसे ही रॉकेट बॉटम फीट एडवर्ड सिंड्रोम में भी मिलता है। सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, सर्वाइवल अबाउट 1 ईयर, इसकी भी सर्वाइवल रेट लगभग 1 साल ही होती है। इसका जो प्रोग्नोसिस होता है सेम है, मिसकरेज, स्टिल बर्थ और अर्ली बर्थ। ठीक है, और मीडियन सर्वाइवल अराउंड 1 ईयर ऑफ एज इसमें भी पाया जाता है। नेक्स्ट इज ट्राइसोमी 21। इसको डाउन सिंड्रोम कहते हैं क्योंकि दैट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय जॉन लैगडॉन डाउन 1866। दिस इज द मोस्ट कॉमन ऑटोसोमल ट्राइसोमी। ठीक है, इसकी इंसिडेंस आर अप्रोक्सीमेटली 1:700 टू 1:800 लाइव बर्थ। मतलब 700 से 800 अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसमें से किसी एक के ऐसा होने के चांसेस होते हैं। इसमें भी जो कैरियोटाइपिंग होगी 47XX और XY होगी। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि जो 21वां क्रोमोसोम है, 21st जो क्रोमोसोम पेयर है उसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसका जो प्रोग्नोसिस है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ द कंसेप्शन डाई इन एम्ब्रियो और fetal लाइफ। ठीक है, इसमें जो है 75% जो बेबी होता है वो एम्ब्रियो में ही मर जाता है। ठीक है, नेवरदलेस इफ बर्थ अकर, अगर बच्चा पैदा हो भी जाता है, द प्रोग्नोसिस इज रिलेटिवली गुड, मीडियन सर्वाइवल इज 47 ईयर्स। है ना, क्या तो एम्ब्रियो में ही मर जाए 75% के केसेस हो, अगर 25% वाला आ भी रहा है केस तो उसमें 47 ईयर्स तक डाउन सिंड्रोम के साथ में एक इंडिविजुअल रह सकता है। इट इज द मोस्ट कॉमन एन्यूप्लॉयडी दैट इज कंपेटेबल विद लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। ठीक है, सबसे ज्यादा कॉमन ऑटोसोमल ट्राइसोमी भी है और सबसे ज्यादा लंबा लॉन्ग टर्म का सर्वाइवल भी डाउन सिंड्रोम का ही है। ठीक है, इसमें अप्रोक्सीमेटली जो डाउन सिंड्रोम होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 95% ऑफ द पेशेंट विद डाउन सिंड्रोम है ट्राइसोमी 21। हाउएवर 4% cases are due to Robertsonian translocation and 1% due to mosaicism. Okay, come to the clinical features.
क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है डाउन सिंड्रोम के, कि जो कैरेक्टरिस्टिक फेशियल अपीयरेंस होती है, जैसे कि फ्लैट फेसेस, है ना, फ्लैट फेसेस होते हैं, प्रोमिनेंट फोल्ड्स, इपिकेंथिक फोल्ड्स ये होते हैं, आंख के अंदर जो ये रेड रेड सा नजर आता है ना स्किन होती है वो थोड़ी सी उभरी हुई होती है, ठीक है। ब्रूस फाइल स्पॉट ऑन इरीज, इरीज के ऊपर ये ऐसे एक मार्क सा होता है, वाइट सा मार्क सा लगा हुआ होता है। वीक मसल टोन, बर्थ के टाइम में ही मसल टोन काफी वीक होता है। सिंगल ट्रांसवर्स पामर क्रीज, इसे ही हम सीमेंट क्रीज भी बोलते हैं। जैसे ये हम लोगों के हाथ में क्या होता है, एक रेखा ऐसे होती है, ए ऐसे होती है और फिर ये रेखा ऐसे निकली होती है, लेकिन डाउन सिंड्रोम वाला जो बेबी होता है ना उसके हाथ में रेखा ऐसे सीधी निकली होती है, ठीक है। ऐसे इंडिविजुअल्स के जो हाथ होते हैं वो क्लिनोडेक्टाइली होता है। क्लिनोडेक्टाइली मतलब फिंगर ऐसे मुड़ी हुई, ये जैसे देख रहे हैं आप, ठीक है। जैसे कि पटाउ सिंड्रोम में क्या होता था, पटाउ सिंड्रोम में होती थी पॉलीडेक्टाइली, है ना। पॉलीडेक्टाइली का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आप लोगों ने ऋतिक रोशन का हाथ देखा होगा, उसका एक थंब में थोड़ा सा एक बाहर को निकला हुआ है, दैट इज पॉलीडेक्टाइल, ठीक है। क्लिनोडेक्टाइली जिसमें कि जो फिंगर होती है पीछे वाली वो ऐसे मुड़ी हुई होती है, ठीक है। कॉन्जेनाइटल डाइजेस्टिव एंड कार्डिक डिफेक्ट्स, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम और जो कार्डिक हार्ट होता है उसमें कॉन्जेनाइटल ही डिफेक्ट्स होते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज होती हैं। इंक्रीज रिस्क फॉर ल्यूकीमिया, जिन इंडिविजुअल्स के अंदर डाउन सिंड्रोम होता है उनमें लुकीमिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, एल्जाइमर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और इनका हेयरिंग और विजन में भी काफ़ी दिक्कत पाई जाती है। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि ट्राइसोमी 18 एडवर्ड सिंड्रोम के क्या सिम्टम्स है, क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं, कैरियोटाइपिंग क्या है, प्रोग्नोसिस क्या है, और ऐसे ही ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम के बारे में भी आपको पता लग गया होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू फॉर